तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और वीडियो में, जहां हम बैरियर्स, कम्युनिकेशन बैरियर्स के सेकंड पार्ट में आ गए हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए ना, ये रही एक और वीडियो जो इससे प्रीवियस पार्ट है। इंटरवल से पहले की मूवी, इंटरवल के बाद की मूवी, तो पहले वो देख के और फिर आना यहाँ पे। देखा है तो बहुत अच्छी बात है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा सबसे पहले तो सिमेंटिक बैरियर जो 6 काइंड के होते हैं, उसके बाद इमोशनल या साइकोलॉजिकल बैरियर जो 4 तरह के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे पर्सनल बैरियर्स। देखो, पर्सनल बैरियर क्या है? बेसिकली पर्सनल बैरियर वो टाइप ऑफ बैरियर्स हैं जो किसी के पर्सनल रिलेशन से कंसर्न्ड है। या तो सुपीरियर को सबऑर्डिनेट से कोई दिक्कत है, वहां पर्सनल बैरियर आएगा, या सबऑर्डिनेट को सुपीरियर से कोई दिक्कत है, वहां पर्सनल बैरियर आएगा। तो देखते हैं पर्सनल बैरियर में सबसे पहले कौन से दो, फिर कौन से दो। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। लेकिन अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल वाला बटन दबा दो और वो बेल भी दबा दो, क्योंकि मैं रोज आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। और दूसरी चीज, कमेंट जरूर कर देना मेरे भाई। कोई भी कमी लगे वीडियो में फटाफट से कमेंट कर देना। तो शुरू करते हैं। पर्सनल बैरियर, सबसे पहले हम बात करेंगे वो दिक्कतें जो सुपीरियर को सबऑर्डिनेट से हैं, यानी कि सुपीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला पॉइंट आएगा फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। ये वो बैरियर है जो दिखाता है कि एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट से अपनी बात क्यों नहीं कह पाता इफेक्टिवली, सुपीरियर से जाने वाली सबऑर्डिनेट तक की कम्युनिकेशन इफेक्टिवली क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि उसको उसकी अथॉरिटी का चैलेंज का फियर है। क्या मतलब इस चीज का? वो चाहता है कि उसकी अथॉरिटी मेंटेन रहे। मैं सुपीरियर हूं, तू सबऑर्डिनेट है, मैं तेरे से ऊपर हूं, तो मैं ऊपर वाली लेवल को मेंटेन रखूं। अगर मैंने तेरे से एक हेल्दी कम्युनिकेशन कर ली और उसके बाद मेरी नॉलेज तेरे तक ट्रांसफर होगी, तू मेरे से ज्यादा ज्ञानी हो गया, तो कल को तू मेरी जगह आके बैठ जाएगा और मैं नीचे चला जाऊंगा। उसको एक डर होता है, फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। ये एक सुपीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बैरियर है कम्युनिकेशन में। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये होता क्या है। बेसिकली ये बिल्कुल गलत है। आप सोच रहे हो ऐसा थोड़ी होता है, हर कोई थोड़ी सोचता है। मैंने कहा बैरियर है। जब कभी की सुपीरियर ऐसा सोचेगा तब ये बैरियर जनरेट होगा। तो कुछ सुपीरियर्स होते हैं जो जिनको अथॉरिटी की चैलेंज का फियर होता है, वो अपनी नॉलेज डिस्कस नहीं करते, उनसे फ्रूटफुल कॉन्वर्जेशन नहीं करते, वहां जाके दिक्कत आती है। अब सेकेंड पॉइंट जो फिर सुपीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो क्या है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन सबऑर्डिनेट। मुझे मेरे सबऑर्डिनेट पे कॉन्फिडेंस की कमी है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मुझे उस पर भरोसा ही नहीं है, उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार ये काम ढंग से कर सकता है। मेरे मन में वो फील ही नहीं है कि ये बंदा उस चीज के लायक है, उस चीज के काबिल है, तो मैं उससे एक अच्छी कॉन्वर्जेशन करूंगा नहीं। ये फिर सुपीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जहां बात आती है कि मुझे अपने सबऑर्डिनेट पे भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो ये काम करने लायक भी है या नहीं। जब मेरे माइंड में उसकी इमेज ही ऐसी है तो मैं उससे एक फ्रूटफुल कन्वर्सेशन नहीं कर पाऊंगा, और ये अराइज कर पाता है एक पर्सनल बैरियर, यानी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन सबऑर्डिनेट। अब बात करते हैं दो ऐसी चीजें जो एक सबऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी। सबऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरेट होने वाली कौन सी दो बैरियर्स हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आती है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। विलिंग क्या होता है? जो आप चाह रहे हो। विलिंगनेस आपका चाहना, अनविलिंगनेस आप नहीं चाहते, सीधी सी बात है। एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर से बात नहीं करना चाहता। इसका बिल्कुल सिंपल सा कारण है, उससे अराइज होने वाला इंपैक्ट। आप अपने टीचर के पास छुट्टी मांगने जाना चाहते हो, या एक एम्प्लॉय अपने बॉस के पास छुट्टी मांगने जाना चाहता है। उसको छुट्टी मिल भी सकती है, लेकिन उसको ये रिस्क है कि कहीं यार मुझे डांट के भगा दें कि तू काम तो करता है, तेरे को छुट्टी और चाहिए, जब आ जाए नहीं मिलती छुट्टी। तो इसी डर से वो बात ही नहीं करता। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, और ये अराइज कर देता है एक पर्सनल बैरियर एक सबऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां वो बात करना ही नहीं चाहता। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, ही इज अनविलिंग, क्योंकि वो उससे आने वाली आउटकम से डरा हुआ है, सीधी सी बात है। सेकेंड पॉइंट जो आता है इसमें वो ये है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। उसको प्रॉपर इंसेंटिव नहीं मिल पा रहे, उसको उसके काम की सराहना नहीं मिल पा रही। इंसेंटिव समझते हो ना, वो टेक्निक जिससे वो मोटिवेट हो। वो अपना आउटपुट तो दे रहा है कंपनी को, लेकिन कंपनी उसको इंसेंटिव नहीं दे रही, तो वो बंदा मोटिवेटेड नहीं है, वो आपके लिए काम करेगा ही नहीं। तो इसलिए सबऑर्डिनेट एक टाइम बाद कम्युनिकेट करने से कतराता है। वो एक पर्सनल बैरियर क्रिएट हो जाता है जहां उसको प्रॉपर इंसेंटिव नहीं मिल रहे। देखो बेसिकली ये 1 2 नहीं, ये 3 और 4 है। मैंने आपको समझाने के लिए दोनों को तोड़ा, लेकिन चारों पॉइंट्स पर्सनल बैरियर के अंदर आते हैं। सबसे पहले तो फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। सेकंड चीज, जब सुपीरियर को सबऑर्डिनेट पे भरोसा नहीं है। एक में उसको भरोसा नहीं है, वो काम करते हैं, दूसरे में उसको डर है कि ये मेरे इतना काबिल है कि ये मेरी जगह पे आके बैठ जाएगा। जब सबऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक में तो उसको उसके बाद के आने वाले आउटकम से डर लग रहा है, और दूसरे में क्या हो रहा है,
उसको उस चीज की इंसेंटिव नहीं मिल रहा, मोटिवेशन नहीं मिल रही, तो वो बात ही नहीं कर रहा। ये बात है। तो इसी के हमारे पर्सनल बैरियर भी होते हैं खत्म। अब बढ़ते हैं लास्ट हेड की तरफ, जो है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। कुछ ऐसे बैरियर्स जो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से क्रिएट होते हैं। देखते हैं यार वो क्या होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, सबसे पहली बात यह आती है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज इस वे में बिल्डअप नहीं है कि वो फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को सपोर्ट करे, तो उस सपोर्ट के ना होने के कारण एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्रिएट हो जाता है जो आपकी कम्युनिकेशन में एक बाधा है। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन या प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करती है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको किसी काइंड ऑफ पॉलिसी का, एसेंस इसकी है कि कोई भी पॉलिसी जो कम्युनिकेशन को रोकती है वो यहां आ जाएगी। सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन, कुछ ऐसा कि काम सारा टॉप करेंगे, नीचे वाले को चू भी नहीं करनी, कोई इंसेंटिव नहीं देना, कोई इनिशिएटिव नहीं लेना, कोई सजेशन नहीं देना, कुछ भी नहीं, तो वहां ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी इज बिकमिंग ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर टू कम्युनिकेशन, दैट्स इट। अब बढ़ते हैं अगली चीज पे, जो है स्टेटस। स्टेटस क्या होता है यार? स्टेटस ध्यान में रखना, ये इस पे नंबर ऑफ केस स्टडीज कंपैरेटिवली ज्यादा हैं बाकियों के, कि एक बंदे में अपनी हवा आ जाना। किस तरह से कि जब एक बंदे को एक पोजीशन दे दी गई, उसको एक रैंक दे दी गई कि तू यहां बैठ, तेरे नीचे काम करेंगे ये सारे बंदे। जब कोई नीचे वाला बंदा उससे बात करने आया तो उसमें स्टेटस है, उसमें एक अपनी हवा है, एक एटीट्यूड है, एक ईगो है कि यार मैं इससे ऊपर हूं, मैं इससे सीधे मुंह क्यों बात करूं, ये बंदा है कौन कि मैं इससे पोलाइट होके बात करूं, मेरी तो एक अलग ही हवा है, मैं इससे सीधे मुंह बात नहीं करूंगा, मैं इससे अकड़ के बात करूंगा, मेरा अपना टशन है, ईगो है, एटीट्यूड है, कुछ मर्जी नाम दे लो यार उसको। वो स्टेटस के चक्कर में उसके साथ पोलाइट नहीं होता, उसके साथ काइंड ऑफ इनफॉर्मल नहीं होता, और ऊपर ऊपर से बात करता है, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्रिएट होता है। अब ये चीज ऑर्गेनाइजेशनल में क्यों रखी हमने, साइकोलॉजिकल में क्यों नहीं रखी, उसके माइंड में ऐसा इंपैक्ट है यार। ये जो स्टेटस है ना, ये स्टेटस क्यों बना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने उसको एक ऐसी रैंक दी है, ऑर्गेनाइजेशन उसको अलाउ कर रही है कि हाँ तू इस रैंक पे बैठ और इन बंदों को अपना हुक्म चला, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के हेड में आया है, सबसे पहली चीज। उसके बाद दूसरी चीज, ये साइकोलॉजिकल में इसलिए नहीं आया क्योंकि जो उसके माइंड पे इंपैक्ट है वो सेकेंडरी है। प्राइमरी रीजन जो उसका है वो ये है कि वो उस रैंक पे बैठा है, तो उस रैंक पे बिठाने वाला ही कसूरवार है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। थर्ड पॉइंट पे अगर हम आए तो दैट इज रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रूल्स और रेगुलेशंस है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स रेगुलेशन एग्जिस्ट करते हैं, वो भी काफी हद तक इंपैक्ट करते हैं आपकी कम्युनिकेशन को। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और वो इजी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को सपोर्ट नहीं करते तो दिक्कत। फॉर एग्जांपल स्केलर चेन इज अ रूल, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने रूल बना दिया कि आप स्केलर चेन में ही कम्युनिकेट कर सकते हो, तो वहां पे अगर इस बंदे को डायरेक्ट इससे कम्युनिकेट करना है तो वो नहीं कर सकता, एंड दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। समझ रहे हो ना फर्क, यहां पॉलिसी, यहां रूल्स, और यहां स्टेटस, बंदे की हवा, उसका ईगो, उसका एटीट्यूड। कोई भी पॉलिसी आपको रोक रही है और कोई ऑर्गेनाइजेशन का रूल या रेगुलेशन रोक रहा है। याद रखना मेरे प्लानिंग चैप्टर की वीडियो जो मैंने समझाया था, रूल्स क्या होते हैं, पॉलिसीज क्या होती हैं, नहीं याद तो यार मैंने यहां लिंक कर दिया, फटाफट जाओ देख के आओ। पॉलिसी इज मच डिफरेंट फ्रॉम रूल, पॉलिसी फ्लेक्सिबल होती है, रूल इज नॉट फ्लेक्सिबल। रूल डिफाइन करता है क्या करना है क्या नहीं करना, और पॉलिसी सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन है। अगर हम बात करें इसके फोर्थ पॉइंट की, तो वो निकल के आता है कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप है उसका एक स्ट्रक्चर होगा, जरूर होगा यार, फंक्शनल होगा, डिविजनल होगा, जो भी है, तो स्ट्रक्चर में जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना, उतने ज्यादा बैरियर्स क्रिएट होंगे। मतलब अगर एक इंफॉर्मेशन को पास होने के लिए बहुत सारे लेवल्स लगेंगे, मतलब जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है चीज को, या कोई इंफॉर्मेशन है, कोई कम्युनिकेशन है, उसको पास होने के लिए मल्टीपल लेवल्स लग रहे हैं, वहां जाके आएगा कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब आप कहोगे कि भाई इमोशनल में जो लॉस बाय ट्रांसमिशन था वहां भी तो ये दिक्कत थी, तो देखो केस स्टडी में क्या चीज हाईलाइट होगी। अगर वहां हाईलाइट हुआ, ट्रांसमिट हुआ और कम्युनिकेशन में बैरियर आया, यहां तक सेम होगा कि चीज ट्रांसमिट हुई और कम्युनिकेशन में बैरियर आया ड्यू टू पुअर रिटेंशन बाय पीपल, क्योंकि लोग उस चीज को याद नहीं रख पाए, तो वो आ जाएगा इमोशनल या फिर साइकोलॉजिकल के उस पॉइंट में। अगर ये हुआ कि ट्रांसमिट हुआ और वो चीज डिस्टॉर्ट हो गई क्योंकि मल्टीपल लेवल्स थे, यहां बात आएगी मल्टीपल लेवल्स के कारण डिस्टॉर्ट हो गई, डिस्टॉर्ट मतलब चीज बदल दी गई, वहां पे आएगा ये कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो फैसिलिटी नहीं है, वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि वहां जो चीज थी जैसी आप चाहते थे वैसी आप नहीं पहुंचा पाए, ये बात। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट इसके अंदर आता है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। ऑर्गेनाइजेशन आपको किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, आपकी वीकली मीटिंग हो रही है जहां आप अपने सजेशन दे सकते हो, एक सजेशन बॉक्स रखा हुआ है, आप अपना सजेशन डाल सकते हो, एक कंप्लेंट बॉक्स रखा हुआ, अपनी कंप्लेंट जमा करा सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन में कैसा एनवायरमेंट प्रिवेल कर रहा है और आपको किस टाइप की फैसिलिटीज मिल पा रही है,
उस पर भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कम्युनिकेशन कितनी फ्रीली कर पाओ। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी फैसिलिटीज नहीं दे रहा तो वो भी एक बैरियर है। तो इसी के हमारे 5 ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर भी होते हैं खत्म। अब मेरे साथ सारे 19 के 19 एक बार करते हैं रिपीट। सिमेंटिक बैरियर में क्या आते हैं? सबसे पहले टेक्निकल जार्गन, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, फॉल्टी ट्रांसलेशन, अनक्लैरिफाइड assumption, बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग। उसके बाद हम इमोशनल में सबसे पहले डिस्ट्रस्ट, फिर लैक ऑफ अटेंशन, फिर प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन, फिर लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। फिर आते हैं हम पर्सनल बैरियर पे, जहां पे किसी के माइंडसेट की दिक्कत है, एक दूसरे से पर्सनली कोई दिक्कत है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन सबऑर्डिनेट, मतलब एक सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट पे कॉन्फिडेंस नहीं है। दूसरा फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। तीसरा अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। और चौथा लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, स्टेटस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, और एक लास्ट हमारा कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बस इसी के आज का वीडियो करते हैं खत्म। अगला वीडियो आपके लिए जो आएगा वो होगा डायरेक्टिंग यूनिट का बिल्कुल लास्ट वीडियो, जहां हम बात करेंगे इन बैरियर्स को। बैरियर्स हमने दिक्कत डिस्कस कर ली, दिक्कत डिस्कस करके क्या फायदा, हमें तो सॉल्यूशन चाहिए ना यार। हमने एक आइडिया ले लिया कि क्वेश्चन क्या है, अब अगली वीडियो में इसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे। आपके पास 9 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां मैं आपको बताऊंगा कि इन बैरियर्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हमारे पास क्या प्रोविजंस हैं इन बैरियर से निपटने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉमर्स मेड इजी और चैनल को सब्सक्राइब तो यार जरूर कर देना।